नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। प्रिय दर्शकों, में आचार्य अशोक कुमार शास्त्री सुख मंथन के लाइव कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। आज हम बात करते हैं कालसर्प दोष के बारे में कि कालसर्प दोष से क्या हमको हानि होती है, कैसे कालसर्प दोष बनता है और इसके क्या क्या उपाय हैं। क्या हमारे जीवन में कालसर्प दोष का प्रभाव पड़ता है? कालसर्प दोष जब जन्म कुंडली के एक ही साथ में एक भाव से लेकर 7वें भाव के बीच में, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे कि राहु यदि मेष राशि पे बैठा हुआ है तो केतु तुला राशि पे होगा, बिल्कुल सामने होगा। जब एक साइड सारे ग्रह हो जाएं कुंडली में तो उसको हम कालसर्प बोलते हैं। राहु मुख है और केतु उसकी पूंछ है। तो हमारे जो भी जिनके के शुभ प्रभाव हैं उन पे वो बाधक बन जाता है। इसके लिए हमको कालसर्प दोष की शांति के लिए हमको क्या करना चाहिए कि राहु और केतु ग्रह की शांति करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जिनके के आगे भाग्य खुले। ये हमको जीवन में बीमारी, संतान संबंधी यानी कि दुख, दरिद्रता आदि देता है, हमारे भाग्य को आगे नहीं बढ़ने देता है। अब कालसर्प दोष जैसे कि हमारे देह भाव में बन जाए, जैसे कि मान लो देह किसको कहते हैं? लगन को। और लगन में राहु बैठ जाए और सप्तम में केतु बैठ जाए, और या तो एक राशि से लेकर 7वीं राशि तक ये सारे ग्रह एक साइड हो जाएं, या अष्टम राशि से और द्वादश राशि तक ये एक साइड सारे ग्रह हो जाएं, तो उसको हम कालसर्प दोष बोलते हैं। सर्प दोष या कालसर्प दोष बोलते हैं। हमारे जीवन में जब कालसर्प दोष होता है तो हमको हर एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कालसर्प दोष हमको आगे बढ़ने में, नौकरी व्यवसाय में आदि में बाधक होता है। इसके लिए हमको कालसर्प दोष के लिए शांति के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको राहु और केतु ग्रह के मंत्रों का जाप करवाना चाहिए। राहु के जाप 80,000 राहु के जाप करने चाहिए। केतु के 17,000 और नाग गायत्री के 51,000 जाप हमको करने चाहिए। इसके बाद में भी उसका प्रभाव थोड़ा रहेगा, जिसके लिए हम सर्प सुक्ति के 101 पाठ करें या करवाएं। सभी दर्शकों, हमारे साथ में एक भाग्यशाली जुड़े हुए हैं। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवे। गुरुजी, मेरा नाम विशाल यादव है। हाँ जी। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1997। 4 दिसंबर 1997 गुरुजी। 97 गुरुजी, 4 बजे सुबह जन्म हुआ है मेरा। टाइमिंग 4 बजे सुबह।
जी पूर्णिया बिहार में जन्म हुआ है गुरुजी हमारा। पूर्णिया बिहार। गुरुजी मैं सरकारी जॉब की तैयारी करता हूँ लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। इतने एग्जाम दिए लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ। बहुत मेहनत करता हाँ हूँ, जी लेकिन बेटा, आपकी सरकारी नौकरी का योग वैसे कुंडली में है, अच्छा गुरुजी। लेकिन आपका जो सरकारी का नौकरी का जो योग है वो आपकी नौकरी, मैं भी देख रहा हूं आपकी कुंडली जी 2025-26 में आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। इसके लिए आप उपाय कर लें। एक तो चंद्रमा का, चंद्रमा के लिए आप मोती पहन लें सबसे छोटी वाली उंगली में, चांदी में बनवा के। अच्छा गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। एक चंद्रमा के लिए आप ओम सोम सोमाय नमे मंत्र का आप जाप करें। इनसे आपको जी गुरुजी। 2025-26 में आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी और थोड़ी सी आप मेहनत भी करें, इससे आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। जी गुरुजी, ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? काल सर्प दोष के बारे में। अब यदि कुंडली में लगन भाव में यदि काल सर्प दोष बन जाए तो हमको ये क्या पीड़ा देगा? लगन भाव में काल सर्प दोष बनेगा, राहु बैठा होगा तो सब, एक तो हमको सिर संबंधी ये पीड़ा देगा, मानसिक तनाव है उस संबंधी हमको पीड़ा देगा। दूसरा, हमारा लगन हमारा देह भी है तो हमको शारीरिक रोग भी देगा। ये जब भी राहु की दशा या अंतरदशा आएगी तो हमको ये शारीरिक पीड़ा भी देगा। यदि सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है तो केतु किसका है? अलगावाद का। अलगावाद का मतलब है कि जो भाव सप्तम भाव है उससे हमको दूर रखेगा। जैसे कि सप्तम भाव होता है पार्टनर का, होता है पत्नी का, होता है, तो इससे भी हमको थोड़े हमारे रिश्तों में अलगावाद करेगा। यदि यही काल सर्प दोष राहु यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए और अष्टम में केतु बैठ जाएगा तो हमको धन संबंधी पीड़ा देगा, गैस संबंधी पीड़ा देगा राहु। क्योंकि राहु क्या कि एक अदृश्य ग्रह है, तो ये हमको अष्टम भाव में शारीरिक पीड़ा, और अष्टम भाव हमारा गुप्त भाव भी है। राहु एक केतु गुप्त भाव के भी, यानी कि गुप्तचर विभाग संबंधी भी ये कार्य देता है यदि शुभ राहु या केतु हो तो। यही यदि राहु केतु तृतीय भाव में बैठ जाए तो हमको क्या प्रभाव रहेगा? तीसरा भाव होता है भाई का। भाई के संबंध में हमको यह तनाव देगा। छोटे भाई बहन, परिश्रम का भी होता है तृतीय भाव। परिश्रम यदि तृतीय भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो हमको परिश्रम ज्यादा करवाएगा। इसके लिए हम और भी राहु केतु के और भी, जैसे ही मान लो कि हम जाप ना कर सकें, हवन ना करा सकें या खुद न कर सकें, तो इसके लिए काली वस्तु, कबूतरों के लिए दाना, मछलियों के लिए दाना, काले रंग का कपड़ा, कोयला, ऐसी वस्तुओं का हम जो दान करें तो इससे हमको काफी राहत प्राप्त होती है राहु के लिए। राहु यदि चौथे भाव में बैठ जाए और काल सर्प केतु दशम में बैठ जाएगा उसके सामने, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? इसके लिए हमको, चौथा भाव होता है सुख का, गाड़ी, घर, वाहन, इनमें हमको रुकावट बाधक बनेगा। पंचम भाव में यदि राहु या केतु बैठ जाए तो हमको संतान संबंधी पीड़ा देगा। यदि केतु बैठ जाएगा तो हमारी जो संतान है उससे हमको अलगावाद देगा।
राहु बैठ जाएगा तो तनाव देगा। षष्ठम भाव में यदि राहु बैठ जाए तो षष्ठम भाव होता है मामा का। मामा का साथ में रोगों का भी होता है, तो हमको रोग संबंधी और भी ज्यादा पीड़ा देगा। एक हमारे साथ में भाग्यशाली दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। आयुष्मान भवे। क्या नाम है जी आपका? जी कविता नाम है गुरुजी मेरा। डेट क्या है जी आपकी? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 मेरा बॉर्न है। 15 नवंबर 2000 का जन्म है मेरा। 2000। सन है मेरा जी। दोपहर का 1 बजे। दोपहर को 1 बजे। हमीरपुर उत्तर प्रदेश का जन्म। हमीरपुर उत्तर प्रदेश। स्थान? जी गुरुजी मुझे ये जानना था, मेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ही गुस्सा आता है। मैं बिल्कुल भी आप 3 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हाँ जी, आपकी कुंडली मैंने देख चुका हूं। आपके जी जो विद्या का घर है, आपकी लगन कुंभ आपकी लगन है, और चौथे भाव में बृहस्पति शनि के साथ में बैठा हुआ है। पंचम भाव में जो विद्या का घर है उसके अंदर चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हुआ है विद्या के घर में। इस वजह से एक तो आपका मन अशांत रहता होगा, जी जी मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए एक तो आप चंद्रमा का 2 मुखी रुद्राक्ष लें, उसको सोमवार के दिन धारण करें और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें। दूसरा, आप राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें शनिवार को, उसको पंचामृत में स्नान करा लें और दूध दही शहद घी से स्नान करा के, गंगा जल से स्नान करा के उसको आप गले में धारण करें। इससे आपको बहुत जल्दी फायदा मिल जाएगा। आपका मन 1-1.25 महीने के अंदर आपका मन ठीक हो जाएगा। और एक काम और कर लें, आप चंद्रमा के कुछ जाप भी कर लें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप सोमवार के दिन जितना हो सके उतना चलते फिरते आप जाप करें। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है जी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे राहु केतु से बनने वाले दोष, कालसर्प दोष। षष्ठम भाव में यदि राहु केतु बैठ जाए तो वो हमको मामा से, केतु बैठ जाएगा तो हमको थोड़ा मामा से दूर रखेगा, यानी कि मामा के हमारे विचार नहीं मिलेंगे। सप्तम भाव में यदि केतु बैठ जाए तो हमारे विचार पत्नी से नहीं मिलेंगे। राहु बैठ जाए तो हम जो दूसरी योनियों की साइड ज्यादा आकर्षित होते हैं। वैसे राहु विवाह का ग्रह भी है, फिर भी हमको दूसरी के साइड ज्यादा आकर्षित करता है, यानी कि हमारा जो चरित्र है वो ठीक नहीं रहता है। अष्टम में राहु बैठ जाए तो हमको पेट के नीचे के गुप्तांगों में हमको पीड़ा देगा। नवम भाव में यदि राहु बैठ जाए, नवम भाव किसका होता है? भाग्य का। और वहां पे यदि कालसर्प दोष बन रहा है तो हमारे भाग्य में, किस्मत में वो रुकावट भर देगा। और यदि यही राहु यदि दशम में बैठ जाए तो दशम किसका होता है? लाभ, राजयोग का, व्यवसाय का, हमारे काम का, तो उसमें ये रुकावट दे देगा। एकादश भाव में यदि राहु बैठ जाएगा तो हमको लाभ संबंधी
समस्या देगा यदि कालसर्प दोष बन रहा है। द्वादश भाव में यदि राहु बैठ जाए, यदि द्वादश भाव में राहु होगा, उसी के सामने षष्ठम भाव में केतु होगा और एक साइड यदि सारे ग्रह बैठ गए तो हमको द्वादश भाव किस चीज का होता है? नींद का, बेडरूम का। इनमें हमको तकलीफ देगा। राहु के लिए हम डेली या भगवान शिव पे रुद्राभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या ओम जूम से इस मंत्र का हम जाप करें तो हमको राहु से और कालसर्प दोष से हमको बहुत आराम मिलेगा। और यह भी आपको उपाय 2, 4, 5 साल में करते हुए रहना पड़ेगा। बहते पानी में हम हमारे कोई भी काली वस्तु उसको हम बहते पानी में बहा दें। नारियल, इसको भी हम बहते पानी में बहा दें। और भी छाता, चप्पल, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, इनका भी हम दान करें राहु को सुधारने के लिए। वैसे द्वादश भाव में राहु यात्रा, हवाई यात्रा का भी ग्रह माना गया है। एक हमारे साथ में दर्शक जुड़ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जी, मेरा नाम जया है। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना है पंडित जी। आपके हस्बैंड का डेट ऑफ टाइम है जी? जी जी बिल्कुल। मेरे पंडित जी, उनका नाम है विवेक कुमार। विवेक कुमार। हाँ जी। हाँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1987। 20 मार्च 1987, 87। 20 मार्च 1987। टाइमिंग कितने बजे का है जी? और टाइम है 9:53 सुबह के है। 9:53। जी, दिल्ली का जन्म है। सुबह दिल्ली। हाँ जी। मुझे ये जानना है पंडित जी, हाँ जी। कि उनका ना किसी औरत के साथ मतलब अफेयर चल रहा है और वो उसे छोड़ नहीं रहे हैं, जिससे हमारे घर में बहुत कलेश। हाँ जी, सुन लीजिए जी। मुझे इनकी कुंडली में लगन भाव में 2 अंक लिखे हुए हैं जो वृष राशि है। हाँ जी। संतान से भी आपको कुछ पीड़ा रहेगी, क्योंकि संतान के भाव में भी केतु है, संतान के सुख में भी कमी रहेगी। और जो आपने द्वादश भाव में मंगल है, जो आपको उनको मांगलिक भी बनाता है, जो उग्रता लाता है, यानी कि इनको सही नींद भी नहीं आती होंगी। और जो हाँ जी। एकादश भाव लाभ का जो भाव है, उसके अंदर राहु, सूर्य, बृहस्पति बैठा हुआ है, जो कि यहां पे भी वो ग्रहण दोष बना रहा है, और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है। चंद्रमा इनका अष्टम राशि में बैठा हुआ है, वो नीच का है। तो आप चंद्रमा के लिए, इनका चंद्रमा अच्छा करने के लिए आप चंद्रमा के जाप करें, शनि ग्रह का दान करें, शनि ग्रह की वस्तुओं का, छाता, जूता, चप्पल, काला कपड़ा, ऐसी वस्तुओं का आप दान करें। और एक मैं मंत्र दे रहा हूं, यदि इस मंत्र को ये कर लें तो बहुत जल्दी इनका मन भी अशांत रहता होगा, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम से
चंद्रमा से नमे। इस मंत्र का जाप करें विशेषकर सोमवार को, और भगवान शिव पे जल चढ़ाएं, उसके बाद में थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें सोमवार को, और शनिवार को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें शनि के लिए। इससे आपकी जिंदगी 40 दिन के अंदर आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी सारे व्याधाएं दूर हो जाएंगी। ये उपाय आप करें, ठीक है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कालसर्प योग के बारे में। कालसर्प योग, क्योंकि जब एक साइड राहु का मुंह आ जाता है और दूसरी साइड केतु का मुंह आ जाता है और केतु की पूंछ आ जाती है, यानी कि एक तरफ समझ लो जो एक साइड सारे ग्रह हो गए, एक साइड के भाव खाली हो जाते हैं। जब हमारा कोई भाव खाली रहेगा तो उस भाव का हमको प्रभाव भी कम मिलता है, क्योंकि जैसे कि अपन घर से बहुत दूर चले गए, अब अपन घर से बहुत दूर चले गए तो हमारे घर पे हमारी दृष्टि नहीं रही, तो हमारे घर के अंदर कोई भी कुछ भी नुकसान कर देगा। तो इससे अच्छा है कि जिस घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है उससे उचित यह है कि उसमें कोई ग्रह हो, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे क्रू ग्रह हो, खाली घर की बजाय तो अच्छा रहता है। क्योंकि कोई भी भाव, जब किसी भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं होगा तो उस भाव का हम पे इतना फायदा या नुकसान नहीं रहेगा। इस वजह से कोई भी ग्रह हमारे जन्म कुंडली में रहना चाहिए। अब यदि राहु के साथ में और भी हम योग देख लेते हैं, कालसर्प योग के राहु के साथ में यदि उसी तत्व का ग्रह है या राहु मित्र राशि में बैठा हुआ है तो उसका हमको, मित्र राशि में बैठा हुआ है तो थोड़ा प्रभाव उस भाव पे हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और यदि राहु के साथ में कोई ग्रह नीच का बैठा हो, पाप ग्रह बैठा हो, यानी कि उसका शत्रु हो, तो उस कालसर्प दोष का प्रभाव भी हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। एक हमारे साथ में दर्शक जुड़ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी, नाम गुरुजी? आयुष्मान भवे। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राखी है गुरुजी। राखी जी, आपकी डेट ऑफ टाइम हो तो बता दो। मेरा डेट है 27 फरवरी। कितना जी? 27 शाम के 6:30 बजे। 27 फरवरी 6:30 मतलब 6:30। जन्म दिनांक बताओ पहले। 1995। 27 फरवरी 1995। टाइमिंग, समय, जन्म समय? शाम के 6:30 बजे। शाम को 6:30 बजे। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं जी। आपकी कुंडली में लगन भाव में 5 अंक लिखे हुए हैं, यानी कि 5 अंक का मतलब सिंह राशि की आपकी लगन है। दूसरे भाव खाली है आपका। तृतीय भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, बृहस्पति चतुर्थ में बैठा हुआ है, और शुक्र चंद्र बुध षष्टम में बैठा हुआ है, और सूर्य शनि ये आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, और नवम भाग्य में आपके केतु बैठा हुआ है, मंगल आपके चतुर्थ में बैठा हुआ है, जो भी नीच का। आपकी समस्या क्या है जी? समस्या ये है कि मेरा ना रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मेरी क्योंकि उम्र हो गई है। हाँ जी,
आपका रिश्ता इस वजह से नहीं हो रहा है कि आपके सप्तम भाव में सूर्य शनि के साथ में बैठा हुआ है। आपका पहले का भी रिश्ता टूटा है ना? हाँ, एक बार मेरा रोका हुआ था। क्योंकि सूर्य के साथ में शनि बैठा हुआ है और सूर्य और शनि दोनों में आपस में शत्रुता है। पिता और बेटा जरूर हैं, लेकिन दोनों में आपके गुण धर्म तत्व अलग अलग हैं। मंगल भी आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, राधे राधे, जो कि द्वादश भाव बेडरूम का भी घर होता है। नींद में भी आपको थोड़ी तकलीफ रहेगी, क्योंकि नींद का होने की वजह से कुछ आपके रक्त साफ संबंधी भी, नसें संबंधी भी पीड़ा रहेंगी। तो इसके लिए आप उपाय कर लें, एक तो शनि का, दूसरा आप एक लोटा भगवान सूर्य नारायण को सुबह प्रातः स्नान करने के बाद में, जब सूर्य उदय होने के बाद में आप एक लोटा जल चढ़ाएं डेली, प्रतिदिन। यदि आप डेली ना चढ़ा सकें तो रविवार को आप विशेष तरीके से निश्चित चढ़ाएं। एक आप मंगल, जो भी आपका नीच का है, वो आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो उसको भी आप मंगल ग्रह का ओम, एक मैं मंत्र दे रहा हूं, इसको आप लिख लें, इसका आप दैनिक जाप करें, और दैनिक ना कर पाए तो एक माला आप मंगलवार को प्रातःकाल कर लें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमे, इस मंत्र का आप जाप करें। इससे आपको तुरंत आपकी समस्या से छुटकारा, आपका रिश्ता हो जाएगा। एक शनि के लिए आप 7 मुखी या शनि का रतन नीलम धारण कर लें शनिवार के दिन, ये वो आप उपाय करें। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे काल सर्प दोष के बारे में। तो काल सर्प जो दोष के साथ में यदि कोई और भी दुर्योग बन जाए तो हमारे लिए और भी घातक हो जाता है। यदि वो ही पहले मैंने राहु का बताया था, यदि केतु यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो हमको क्या परिणाम देगा। उसके सामने राहु बैठ जाए तो हमको ये क्या कि केतु एक अलगावाद ग्रह है, ये हमको भाई से दूर रखेगा। द्वितीय भाव में यदि केतु बैठ जाए तो हमको थोड़ा धन से भी हमको दूर रखेगा। लगन में बैठ जाए तो हमारे शरीर के अंदर केतु लगन में बैठ जाए, सप्तम में राहु बैठ जाएगा, तब भी हमको क्या किए समस्या देगा, शारीरिक रोग की। गैस संबंधी भी पीड़ा देगा, सिर संबंधी भी हमको समस्या देगा। चतुर्थ भाव में यदि केतु बैठ जाए तो चतुर्थ भाव हमारा गाड़ी, घर, वाहन, मकान, सुख, माता, इनका घर है। तो हमको यहां पे चतुर्थ भाव के अंदर हमको इनसे थोड़ा दूर रखेगा, इनकी हमको सुख सुविधाओं में कमी करेगा। जैसे कि मां के सुख में कमी रखे, या घर से हमको थोड़ा दूर रखे, या फिर गाड़ी, घर, वाहन, जो भी सुख, भौतिक सुख है, उनसे हमको अलग रखेगा। उनका हमको सही प्रकार से, हमारे पास में सब कुछ होते हुए भी उनका सुख नहीं भोग पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। सबको नमस्कार। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजनं वानरयोऽथ मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम्।